बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं हमारे घर का सपना कब पूरा होगा, घर कब मिलेगा। तो उसका आपकी कुंडली से क्या कनेक्शन है, कब घर का सपना पूरा होता है, कब प्रॉपर्टी आप खरीद पाने में सफल होते हैं और कब वाहन का सुख मिलता है, कब आप अपनी गाड़ी, अपने मनपसंद की 4 व्हीलर ले पाते हैं। तो देखिए, कुंडली में चौथे घर का कनेक्शन आपकी प्रॉपर्टी और वाहन सुख से होता है। 4th हाउस होता है ना कुंडली में, 4th हाउस का कनेक्शन, जिसे आप चौथा घर कहते हैं, का कनेक्शन प्रॉपर्टी और वाहन सुख से होता है। चतुर्थ भाव यानी चौथे घर का जो कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब भी प्रभावित करते हैं कि आप कब जो है प्रॉपर्टी खरीदने में, घर बनाने में कामयाब होंगे और वाहन सुख प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो जब किसी की कुंडली देखी जाती है तो 4th हाउस का लॉर्ड कौन है, मतलब कारक ग्रह कौन, चौथे घर का स्वामी कौन है, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और किसकी दृष्टि पड़ रही है, इन सब का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। और इसी आधार पर ये तय कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। यदि चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह शुभ हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो तो मकान और वाहन का सुख, घर और वाहन का सुख मिलता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो तो फिर परेशानी होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में हो तो भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। यानी जो चौथे घर का स्वामी है वो अगर अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है, मित्रों के साथ बैठा हुआ है, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, आपको चौथा घर का सुख मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे, वाहन सुख भी मिलेगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छे घर में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो उस समय पीरियड में, जिस समय उसकी महादशा चलती है चतुर्थ भाव के स्वामी की, तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, वाहन सुख के योग बनते हैं। तो अगर 4th लॉर्ड एक्टिवेटेड हो, चौथे घर का स्वामी एक्टिवेटेड हो, तो इस तरह के योग बनते हैं कि आप वाहन खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली में कुछ ग्रह अनुकूल हों तो उसका भी फायदा होता है। जैसे शनि मंगल अनुकूल हों और इनकी दशा या अंतरदशा चल रही हो तो भी अचल संपत्ति, जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है, जैसे ज़मीन है, घर है, वो आप खरीद सकते हैं। तो शनि मंगल की महादशा और अंतरदशा में, और यदि ये अनुकूल स्थिति में बैठे हों तो प्रॉपर्टी का सुख, अचल संपत्ति का सुख प्रदान करते हैं। चल संपत्ति यानी वाहन, गाड़ी का सुख कौन देते हैं? शुक्र देता है और चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है और चंद्रमा अच्छा है तो आपको वाहन सुख मिलेगा, गाड़ी की प्राप्ति होगी। तो ये कुंडली देख करके पता लगाया जा सकता है कि किसकी कुंडली में शनि मंगल की स्थिति कैसी है, चौथे भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, क्या चौथे भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा चल रही है या शनि मंगल की अंतरदशा या महादशा चल रही है। अगर ये स्थितियां हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। आप ज़मीन खरीदने में कामयाब होंगे या घर खरीदने में, फ्लैट खरीदने में कामयाब होंगे। इसी तरीके से अगर शुक्र या चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है और चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है, यानी शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो वाहन सुख मिलता है और अपना जो है 4 व्हीलर आप खरीदने में अच्छा बढ़िया गाड़ी, बढ़िया वाहन आप खरीदने में कामयाब होते हैं। तो चतुर्थ भाव आप अपनी कुंडली में देख करके जान सकते हैं कि आप कब अपना घर बनाने में कामयाब होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।